आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ भारती। आइए कार्तिक मास में छठ मैया की पूजा होती है। और कथा शुरू करते हैं। पीरव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख प्राप्त करने के समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस राजा को इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुखी हुआ। संतान शोक से आत्महत्या करने के मन में बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान कराती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराऊंगी। देवी की बातें से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ मैया का पर्व मनाया जाने लगा। छठ का व्रत के अन्य कथाओं के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुओं में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इससे छठी मैया को सभी को करना चाहिए। संतान की प्राप्ति होती है और सुख शांति आती है घर में। छठी मैया को कार्तिक मास में छठी मैया की पूजा करनी